सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, विदाउट हेल्पिंग वर्ब और विदाउट मॉडल हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सारे मिलते हैं तब किसी सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी कि सेंटेंसेस बनते हैं। तो क्या आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स और विदाउट मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी इंसान आपसे सवाल करता है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स और विदाउट मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटेंसेज होते हैं या नहीं होते हैं, सेंटेंस बनाने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू और टू लाइक टू, ये सारा जितना है ये आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। और ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैव, हैज, विल, ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब्स है। इसके बिना और इसके बिना सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आप 3 सेंटेंसेस देखिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला सेंटेंस है, ये देखिए, सेंटेंस क्या है? आई एम गोइंग देयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तब ये सारे मिलकर, यानी कि सब्जेक्ट मिलकर और ये हेल्पिंग वर्ब्स मिलकर, उसके बाद मेन वर्ब मिलकर, उसके बाद देयर यानी कि ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। लेकिन इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब आप यूज किए हैं इस सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस भी मैं दे रहा हूं, आई विल गो देयर। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में भी सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आया, उसके बाद मेन वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ठीक। ये सारे को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण हुआ, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की आपको जरूरत पड़ी। तीसरा सेंटेंस आप देख लीजिए, आई कैन गो देयर। यहाँ पे भी आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब आया। एक कैन क्या है? आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद कैन, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद मेन वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, और ये सबको मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण हुआ। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मेन मकसद यहाँ पे है कि देखिए ये जो है सब्जेक्ट के बाद ये जितना हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब आया है, तो इसके बिना क्या सेंटेंसेस बनते हैं या होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बिना, ये हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बिना भी सेंटेंसेस बनते हैं, होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे, अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। टेंस के सेंटेंस में तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का जरूरत वैसे पड़ता ही नहीं है, तो उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस आप बनाते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं? इस तरीके आते हैं, मैं जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, लेता हूं, देता हूं, सोता हूं, जगता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। या आप खेलते हो, कूदते हो, लेते हो, देते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, भैया यहाँ पे क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू है आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देकर मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है बीच में, इतना याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब भी आप बनाते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आइए अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। दूसरा सेंटेंस ये है, शी टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी में बात करती है, यानी कि इंग्लिश में वह मुझसे बात करती है। तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, जिसके कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। देखो सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया, बीच में से हेल्पिंग वर्ब गायब है, सीधा मेन वर्ब आ गया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता है, इसमें प्रयोग नहीं होता है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं,
ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेन वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। तो यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एक बात पे और ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो, तो वहां पे आपको किसी हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है मगर निगेटिव सेंटेंसेज है, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। जैसे आप बोलेंगे आई डोंट, तो डू क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब्स है। आई डोंट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। तो इतना याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस हो, अगर निगेटिव सेंटेंसेज हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, और अगर इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब्स का जरूरत पड़ेगा। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव भी सेंटेंसेज है, लेकिन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है लेकिन निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज हैं, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे फिर आप ध्यान दीजिए कि क्या और भी कोई सेंटेंसेज है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हाँ भैया है। देखिए यहाँ पे कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंसेज बनाएंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे, तो वहां पे भी किसी हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, PIT, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, 2-3 सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया डायरेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। ठीक है, आई टॉट इंग्लिश। यहाँ पे जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो याद रखना सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आइए यहाँ पे एक और सेंटेंस देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसी सेंटेंस को मैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, शी, उसके बाद ये टॉक्स, तो यहाँ पे टॉक्स है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, टॉक्ड, इसलिए कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक, एन लिख दे रहे हैं। शी टॉक्ड टू मी इन इंग्लिश, वह मुझसे इंग्लिश में बात की या बात की थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब आया है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। तो यही सारे सेंटेंसेज है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और बात पे आप ध्यान दीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाएंगे तभी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ के अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है लेकिन इसको निगेटिव बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे आई डिडंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट। यहाँ पे डोंट हो रहा था, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, लेकिन ये पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड और नॉट का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट। आई डिडंट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया था। तो इतना याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज बना रहे हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही सारे सेंटेंसेज हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके अलावा और भी कोई सेंटेंसेज है जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हाँ भैया है। तो देखिए इसके बाद भी बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स की यूज नहीं होती है और कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की यूज नहीं होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको 10 सेंटेंसेस दिया हूं, इसमें ना ही मैं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया हूं और ना ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया हूं। और ये 10 सेंटेंसेस के बाद भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस, कम हेयर, यहाँ आओ।
ठीक है। यहाँ पे यू कम हेयर यानी कि आप यहाँ आओ, यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं किया हूँ। आपको मैं ऐसे ही बता दिया हूँ कि इस तरीके के सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कम हेयर, यहाँ आओ। 2 नंबर देखिए, गो देयर, वहां जाओ, या यू गो देयर, आप वहां जाओ। यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। तीसरे नंबर सेंटेंस देखिए, गो योरसेल्फ, खुद से जाओ। यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। गो योरसेल्फ, खुद से जाओ। 4 नंबर सेंटेंस देखिए, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है। 5वें नंबर सेंटेंस, कम सून, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। कम सून, जल्दी आओ। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, यू प्ले बेटर देन मी, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। यू प्ले बेटर देन मी यानी कि आप मुझसे बेहतर खेलते हो, अच्छा खेलते हो। 7 नंबर सेंटेंस देखिए, टर्न ऑन द फैन, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी है। टर्न ऑन द फैन, पंखा को चालू करो। गो आउट, बाहर जाओ, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। दिस वन, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। दिस वन का मतलब यह वाला, ठीक है। दैट वन, वह वाला। वॉश योर हैंड्स यानी कि अपने हाथ धो लो, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो सेंटेंसेस का मैं भंडार लगा देता। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आज इतना ही। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपको और खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि उसमें मैं और कुछ खास बताने वाला हूं, एडवांस बताने वाला हूं, जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं ना भैया, कि किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना सब्जेक्ट के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, बिना मेन वर्ब के और बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेज होते हैं, और किस किस तरीके के सेंटेंसेज होते हैं, बोलने में यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए कि अगर एग्जाम्स में आए या किसी के द्वारा पूछा जाए कि बिना सब्जेक्ट के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना मॉडल हेल्पिंग वर्ब के और बिना मेन वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के क्या कोई सेंटेंसेज होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे कि हाँ होते हैं, और बताएंगे भी और बोलने में भी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से आप इंतजार करें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।